अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर और मैं हूं जावेद खान। आपको बताना चाहूंगा कि एक फर्जी पीर बाबा को जो है करीबन सजा दी गई है और इस बार जो नाइंसाफी हुई है वो नाइंसाफी सुनकर आप भी जो है चौंक जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि एक पीर बाबा को एक्सपोज किया गया है जो कि खुद को पीर कहते थे और लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ जो है वो नाइंसाफी करते थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला कश्मीर में इस वक्त फैल रहा है, इसको लेकर कोर्ट की जानिब से एक सजा भी सुनाई गई। हमारे साथ एडवोकेट नाइला नूर है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और किस तरीके से जो है ये अपना काम चला रहे थे और कोर्ट ने किस तरीके से जो प्रोसीडिंग्स की है। नाइला जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया, कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत सारे लोग इस पे कमेंट भी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पूरा वाकया क्या था, क्या हो रहा था आखिरकार और किस तरीके से पूरा मामला सामने आया। जी, ये बात है 2016 की जी, जब काफी विक्टिम्स एक साथ मिले और उनको ये लगा कि हमें रिपोर्ट करना चाहिए अपना क्राइम और वो सोपोर गए पुलिस स्टेशन जी। और उन लोगों ने एक एफआईआर किया अंडर सेक्शन 377 इस फेक फेथ हीलर के खिलाफ। हुआ ये था कि ये जाते थे इस पीर के पास और पीर कहता था कि मेरे पास जिन है जी और मैं सिर्फ बच्चों के साथ बात करता हूँ। खास ख्याल रखिएगा कि ये पीर सिर्फ बच्चे बिलो द एज ऑफ 18 के साथ बात करता था जी। और कहता था कि मेरे जो जिन है क्योंकि बड़े पायस है तो मैं सिर्फ बच्चों के साथ बात कर सकता हूँ। इसके शिकार अलग अलग डेकेड्स के लोग के बच्चे हुए हैं जी। जैसे हमारा एक विक्टिम 90s का है, एक 2000s का है, 2000 अर्ली 2002-3। तो हमारा जो फ्रेश विक्टिम था वो 2016 जिस वक्त ये एफआईआर हुआ उस दौरान उस पीर के पास जा रहा था जी। ये पीर इनको रात को अपने पास रख के इनके साथ गैर फितरी काम करता भी था जी। आपस में करवाता भी था जी। लड़कों के साथ जी लड़कों के साथ स्पेसिफिकली, नो गर्ल्स एट ऑल जी। तो उसके बाद 2016 में कुछ विक्टिम्स जैसे मैंने आपको कहा उन्होंने एफआईआर किया और ये एफआईआर लॉन्च हुआ ऑन 2 मार्च 2016। एक साल बाद लगभग जून 2017 में इसमें चालान पेश हुआ। विक्टिम्स इसमें टोटल 5 थे और जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस टोटल था ऑफिशियल लेके वो लगभग 14 थे जी। इसमें 9 साल लगे अभी तक चलते हुए। बीच में कोविड का पीरियड भी आया जी। कोविड पीरियड में बहुत बड़े बड़े डिलेज होने लगे जी। लेकिन मैं कह रही हूँ ये विक्टिम्स की कन्विक्शन थी, उनका परसिवियरेंस था जिसकी वजह से आज हम ये कन्विक्शन देख रहे हैं जी। तो उसके बाद किस तरीके से मामला एक्सपोज हुआ, किस तरीके से सच्चाई सामने आई और क्या क्या इल्जामात आयद किए थे इन पे जी। एफआईआर से पहले एक रेड हुई थी इस पीर के घर पे जहां उन लोगों ने कुछ बच्चों को वहां देखा था रात को जी। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया जी। और इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला, जो रिपोर्ट आई थी वो ये था कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये अंडर 377 इज अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस जो हमारे आरपीसी में है जी। तो उसके अंडर इनको बुक किया गया था। बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस वक्त पॉक्सो नहीं था। पॉक्सो एक लॉ है जो खासकर बच्चों के लिए बनाया गया है, सेक्सुअल ऑफेंसेस जिसमें जिन बच्चों के साथ होता है उनके लिए है। अगर पॉक्सो के अंडर आते तो मे बी मोस्ट प्रॉब्ली इनको डेथ पेनल्टी हो जाती जी। तो अभी इनको कितने वक्त की सजा दी गई है और क्या पेनल्टी आयद की गई है जी। जैसे मैंने आपको पहले कहा इसमें 5 विक्टिम्स थे लेकिन जज ने 2 विक्टिम्स का ज्वाइंट ट्रायल इसमें लिया। बाकी जो विक्टिम्स इसमें बचे हैं उनको कहा गया है, डायरेक्शन है कोर्ट की कि अलग से आप एफआईआर कीजिए। जो 2 है उनको एक विक्टिम का 7 साल सजा है और दूसरे विक्टिम का भी 7 साल सजा है जो कि कंसेक्यूटिवली चलेगा। इसका मतलब है पहले 7 साल और उसके बाद भी 7 साल जी। टोटल 14 ईयर्स जी। और इसमें फाइन लगा है जो कि कंपनसेशन है 50,000 जिसमें 45,000 कंपनसेशन है और 10,000 फाइन कोर्ट ने तय किया है। क्या ये बच्चों को अपने घर लेते थे फिर वहीं पे रखते थे, रिहाइशगाह पे रखते थे? इनकी ये दुकान इनके घर पे ही चलती थी। मुंजी एक गांव है सोपोर में जहाँ ये एजाज मौलवी के नाम से जाना जाता है और इसके घर में ही इसके मुरीद आते हैं।
तो वो इनको अपने घर ही ले जाता था, और वहां जो भी पेरेंट्स जाते थे उन पेरेंट्स को बोलते थे आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने घर चले जाइए और अपने बच्चों को मेरी हिफाजत में यहाँ रखिए। बच्चों को डराता था, धमकाता था कि अगर तुम लोगों ने किसी के साथ ऐसी बात की तो कल तुम लोगों के घर वाले, रिश्तेदार को मैं खत्म कर डालूंगा। और बच्चे जो कि बहुत कमसिन होते हैं, मासूम होते हैं, उनको लगता था ये सच ही है। फिर ये बोल के कि मैं एजाज मौलवी नहीं बल्कि मैं जिन हूँ, उनसे गैर फितरी काम करता था और बोलता था ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो जिनसी ज्यादती। जी, जिनसी ज्यादती। जी जी जी। तो क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि इस वक्त कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके से लापरवाह हैं, किसी तरीके से सच्चाई देख नहीं पाते, और कई सारे लड़कियों के बिना कई सारे बच्चों पे भी इसी तरीके से जुल्म होता है, लड़कों पे भी इसी तरीके से जुल्म होता है, जो अभी तक जुबान नहीं खोल पाते। सो क्या कुछ कहेंगे अवेयरनेस के लिए? मैं ये कहूंगी कि 14 साल की सेंटेंस जो इसको इस वक्त मिली है, तो हम कंसिडर करेंगे ये क्लोजर है इन लोगों के लिए, लेकिन हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है जी। ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, इसके लिए प्रिवेंशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, सोसाइटल रिफॉर्म्स है। इसमें एक विक्टिम है जो कि बहुत अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मेन मकसद यही रहा है कि हमारी सोसाइटी में एक चाइल्ड सेफ्टी एजुकेशन आए। चाइल्ड सेफ्टी एजुकेशन से हमें बच्चों को समझाना है कि बैड टच गुड टच क्या है, सो दैट एटलीस्ट वो हमें रिपोर्ट करे, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है, उसके बाद सारे मैकेनिज्म्स आ जाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़ा बेहतरीन काम आपने किया। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि नाजरीन ये चीज़ें सामने आती हैं, आप खुद सोचिए कि एक खुद को पीर बाबा कहने वाला पहले बच्चों को, यानी कि लड़कों को, छोटे बच्चों को अपने घर पे रखता था, रिहाइशगाह पे रखता था, फिर उसके बाद उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता था, जिनसी ज्यादती करता था, और उसके बाद उन बच्चों को डरा धमका के ये कहता था कि ये मैंने नहीं बल्कि जिन ने किया है। जब बच्चे बड़े हो गए और जब वही लोग जिनके साथ ये पूरी नाइंसाफी हुई है, जब वो बड़े हो गए, उसके बाद उन्हें समझ आया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन पे जुल्म सितम हुआ है, हमारे साथ जिस तरीके से जुल्म सितम किया गया, हमारे साथ जिस तरीके से जिस्मानी ज्यादती की गई है, किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी और कोई बच्चा इसमें ना फंसे। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद करीबन कई सालों के बाद जो है लोगों ने एक वक्त पे ये जिस तरीके से इस पे कार्रवाई की, और आखिर में कोर्ट की जानिब से करीबन कुल मिलाकर 14 साल की सजा इस फर्जी पीर बाबा को सुनाई, जिसका नाम मौलवी एजाज बताया जा रहा था, जो कि सोपोर के रहने वाले हैं। अफसोस की बात यह है कि आज के वक्त में लड़कियों की बड़े पैमाने पे बात होती है, मगर लड़का हमेशा हर एक चीज में भी पिसता है। अगर आप देखेंगे तो कई सारी नाइंसाफी जो है वो लड़कों के साथ भी होती है, और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये फर्जी पीर बाबा लड़कों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की एक गलीज कोशिश करता था, अपने घर पे रखता था, और उसके बाद उन्हें गलत चीजों में इन्वॉल्व करता था, और उसके बाद डरा धमका कर ये कहता था कि अगर किसी को आपने बताया तो मेरा जिन आपको बख्शेगा नहीं और आपको सजा देगा, और ये मैंने नहीं बल्कि मेरे अंदर एक जिन है वो कर रहा है ये सब। तो आप देखिए कि माशरा कहां तक पहुंच गया है। अवेयरनेस की जरूरत है, और हमेशा लड़कियां, मैं नहीं कहूंगा कि आप लड़कियों को यानी कि फीमेल्स को तरजीह ना दो, उनको गुनाहों को, उनकी परेशानी को ना समझो, मगर यहां पे ये भी चीज जरूरी है कि लड़कों पे भी थोड़ी तवज्जो होनी चाहिए। और जिस तरीके से इस फर्जी पीर बाबा की बात करें, करीबन कई सालों से इसी तरीके से घटिया घिनौना मजाक करता आ रहा है, लोगों को लूटता आ रहा है, वालिदैनों को बेवकूफ बनाता आ रहा है, कई सारे लोगों की, कई सारी बच्चों की जिंदगी तबाह करता आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में देर जरूर है मगर अंधेरा नहीं है। फिलहाल के तौर पर इन्हें सजा जिस तरीके से हुई है उसको लेकर इस वक्त बताया जा रहा है कि फर्जी मौलवी को, फर्जी इस शख्स को जो है 14 साल की सजा सुनाई गई है, और उम्मीद है कि आगे जिस तरीके से और भी एफआईआर इन पे लॉन्च हुआ है कोर्ट की जानिब से, और भी इन पर केस शायद आयद हो सके। तो आप भी बचिए, अपना ख्याल रखिए, और इसी तरीके से आवाज बुलंद कीजिए अगर आपके साथ भी कोई भी ऐसा मामला सामने आता है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।